बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ जो कि एसपीएसएस से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि जब आप क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे करते हैं, यानी सर्वे करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए कई तरीके होते हैं। इंटरव्यू का तरीका भी है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चनर का है। आप जो क्वेश्चनर बनाते हैं उससे उसके ज़रिए से जो रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, उन रिस्पॉन्सेज़ को फिर एसपीएसएस में किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्वेश्चनर के थ्रू जो डाटा इकट्ठा हो रहा होता है, तो इवन डाटा इकट्ठा होने से पहले ही जो क्वेश्चनर हम डिज़ाइन करते हैं, उसको किस तरीके से एसपीएसएस के अंदर हम डालते हैं और फिर जब डाटा आता है, तो उसमें फिर हम डाटा डालते जाते हैं। ऐसा क्यों है कि डाटा इकट्ठा होने से पहले ही आप क्वेश्चनर को एसपीएसएस में डाल सकते हैं। इसलिए है कि एसपीएसएस के अंदर, जैसे मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी डिस्कस किया, एसपीएसएस के अंदर 2 व्यूज होते हैं। एक को डाटा व्यू और दूसरे को वेरिएबल व्यू कहते हैं। ये मसलन कंट्रोल टी प्रेस करके यू कैन स्क्रॉल बिटवीन द टू विंडोज। ये हमारे सामने वेरिएबल व्यू है। तो अगर आपके पास अभी क्वेश्चनर बना हुआ है, इवन सर्कुलेशन से पहले ही आप उसको एसपीएसएस के अंदर वेरिएबल व्यू में, वेरिएबल विंडो में आप पूरा का पूरा क्वेश्चनर आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। और जब डाटा इकट्ठा होता जाता है तो फिर ये कंट्रोल टी से आप वेरिएबल डाटा व्यू में जाते हैं और डाटा व्यू में फिर आप वैल्यूज यहाँ पे डालते जाते हैं। एक क्वेश्चनर का मतलब एक रो में सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वेरिएबल्स यू विल बी इंसर्टिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं वेरी ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि एक सैंपल क्वेश्चनर आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो मैंने इसको मॉडिफाई करके अपने ही एक स्टूडेंट के जिसने मेरी सुपरविजन में थीसिस किया था, उसी के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चनर था, उस क्वेश्चनर से मैंने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कुछ हिस्से उसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आमतौर पे ये पैटर्न फॉलो किया जाता है जब भी कोई सर्वे हम बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं। यहाँ पे उसका आमतौर पे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम वगैरह होता है और यहाँ पे आप मुखातिब करते हैं जिससे आप डाटा इकट्ठा करने जाते हैं। और यहाँ मैंने स्टूडेंट सर्वे फॉर सिंप्लिसिटी कर दिया है। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, XYZ उसका नाम होता है। और यहाँ आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ये मसलन जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ अभी एसपीएसएस का डाटा डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बेसिकली इसके 2 हिस्से थे। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो बैंकिंग सर्विसेज का क्वेश्चनर था, उसका एक हिस्सा यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा और मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं क्योंकि आपने क्वेश्चनर बनाने होंगे। ये एक कवरिंग लेटर इसको हम कहते हैं। कवरिंग लेटर में आप रिसर्च का पर्पस बताते हैं, एथिक्स, एथिकल वैल्यूज जो रिसर्च से एसोसिएटेड होती हैं वो आप एक किस्म की अंडरटेकिंग देते हैं, एक डिस्क्लेमर देते हैं कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे और भी कोई आपका एक्सप्लॉयटेटिव पर्पस भी नहीं है। और ये कि आप इसको किसी और पर्पस के लिए, यानी किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए या फ्यूचर में या बाई नेम या मतलब हर चीज का आपने एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखना होता है। ये आप एक दो पैराग्राफ के अंदर इसकी अंडरटेकिंग देते हैं। फिर आप बताते हैं कि जो क्वेश्चनर जो रिस्पोंडेंट होता है उसको आप समझाते हैं कि हाउ टू फिल अप दिस क्वेश्चनर जो विच यू आर सर्कुलेटिंग। यहाँ पे आप उसका यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, नाम लिखते हैं, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी अपने पर्टिकुलर्स वेरी ब्रीफली आप लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है आमतौर पे क्वेश्चनर के अंदर, वो डेमोग्राफिक्स होते हैं। देखें, डेमोग्राफिक का डाटा इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि आपने जो अपने वेरिएबल्स से रिलेटेड सवाल जवाब किए हैं, उनको अगर आपने अक्रॉस जेंडर एनालाइज करना हो, अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप एनालाइज करना हो, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से, एजुकेशनल लेवल के लिहाज से, या कुछ और जो जिस तरह डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द मार्केट,
इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कोई और आपके डिपेंडिंग अपॉन जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्वे यहाँ आपको मेंशन करते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशनल टाइप वगैरह, क्योंकि ये कस्टमर से डाटा लिया जा रहा है तो उसका ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगा। ये सारे वेरिएबल हमने इंसर्ट करते हैं। ये मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये एक मॉडिफाइड वर्जन है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे पार्ट 2 है, जिसमें आप जिसमें आप सवाल पूछते हैं या क्वेश्चनेयर जो है हैंड ओवर कर देते हैं रेस्पोंडेंट को, और रेस्पोंडेंट ने इसको टिक क्रॉस, यानी आपने जो गाइडलाइन दी है कवरिंग लेटर में उसके मुताबिक इसको टिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मसलन ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसकी असल में इस क्वेश्चनेयर में बहुत ही, इसमें से मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चंस निकाले हैं और उनको मैंने कोई इन हिस्सों में डिवाइड किया, यानी 1 2 3 4, तो बेसिकली ये 4 हिस्सों में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आप इसको कह सकते हैं कि ये 4 मेजर एरियाज हैं या वेरिएबल्स हैं या डायमेंशंस हैं, और हर डायमेंशन में हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि एक तो रीइटरेट किया जाए, ये कंफर्म किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन रेस्पोंडेंट दे रहा है वो एक तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे तरीके से, ये मल्टीपल वे से आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये पर्पज होता है, और इसको हम कहते हैं लिकर्ट स्केल डाटा। तो ये लिकर्ट, ये 5 लिकर्ट स्केल बेस के ऊपर ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्वेश्चनेयर कि उसमें आपने पर्पस, टाइटल, डेमोग्राफिक के बाद आपने ये स्पेसिफिकेशन, एक की लेजेंड बनाना होता है जिसमें आप बताते हैं कि 1 का क्या मतलब है, वेरी सेटिस्फाइड, 2 मॉडरेटली सेटिस्फाइड। ये रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता है, मसलन हम 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको कोड असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये रिसर्चर को याद रखना चाहिए फिर कि उसने ये 1 to 5 जो कोडिंग की है वो किन किन ऑप्शंस के लिए की है, ताकि एनालिसिस करते हुए उसको गलती ना हो जाए, क्योंकि वरना पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा, यानी बिल्कुल आप रिवर्स कर रहे होंगे। गिवन ऑल दिस, अब हम आते हैं कि ये मैंने इसको, ये सिंपल मैंने एसपीएसएस को खोला और टाइम सेविंग के लिए ये मैंने एसपीएसएस को खोला, और फिर टाइम सेविंग के लिए मैंने क्या किया, वो जो डेमोग्राफिक्स थे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी डेमोग्राफिक की फाइल थी, मैंने इसके जैसे जेंडर है ये, और फिर जो 25 क्वेश्चंस का जो एक और दूसरा पार्ट है इसको, अब इसको हम कैसे एंटर करेंगे ये जरा देखिएगा। एक आपने ये याद रखना है, और फिर अच्छा इसका एक तरीका, ये इसके तरीके को समझें। इसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप एसपीएसएस में डाटा डालने लगते हैं। नंबर 1, आप ये जो एक स्टेटमेंट है इसका एक शॉर्ट नेम, वेरिएबल नेम जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर कंट्रोल टी, यानी ये वेरिएबल यानी नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ एक शॉर्ट नेम ऑफ द वेरिएबल लिखना है आपने। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद ये पूरी एक स्टेटमेंट है, यानी पहली चीज हो गई नेम ऑफ द वेरिएबल, दूसरा हो गया टाइप ऑफ वेरिएबल, ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्ट हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगा जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये बताऊंगा कि टाइप ऑफ वेरिएबल अगर आपने कुछ चेंज करनी है, कोई रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहली चीज है नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लेबल। लेबल किसे कहते हैं? ये जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये बड़ी लंबी स्टेटमेंट है। अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये कि ये पूरी की पूरी इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लेबल के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट निकालेंगे आपके टेबल के अंदर ये लंबी स्टेटमेंट्स वहां पे शो अगर हो गई तो आपका टेबल बिल्कुल एक उसके अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। वैल्यूज, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कम स्पेस में आते हैं, और लेबल एक, क्योंकि उसमें वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, तो वो फिर उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। इसलिए उसको शॉर्ट करके हमें इसको रीफ्रेज करके, ये जो एक लंबी स्टेटमेंट इसको रीफ्रेज करके लिखना चाहिए एक मीनिंगफुल फॉर्म में। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको इसको इन डिफरेंट वर्ड्स शॉर्ट करके कैसे लिखा जाए।
ये होगी नेम ऑफ द वेरिएबल, फिर लेबल, और लेबल के बाद फिर वैल्यूज। वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज का मतलब ये है कि ये जो आपने रेस्पोंडेंट को ऑप्शन दिए हैं 1 to 5, या इसको रिवर्स ऑर्डर में ये लिखा हुआ है 5 to 1, तो इसमें से उसने वो किस से एग्री कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 को टिक कर रहा है तो इससे एग्री कर रहा है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, जिसको भी वो टिक कर रहा है वो उससे एग्री कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि हर रेस्पोंडेंट एक ही नंबर को करेगा, तो इसलिए आप ये पांचों ऑप्शंस यहाँ पे अपने एसपीएसएस को समझाएंगे, तो ताकि जब आप रेलेवेंट नंबर उसमें डालने लगे वेरिएबल डाटा व्यू के अंदर, तो वो इसको एक्सेप्ट करे और वो इससे मैच करे यहाँ पे वैल्यूज। अब मैं शुरू करता हूँ कि हम ये सब कुछ कैसे करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, नेम ऑफ द वेरिएबल, जिसमें आप कोशिश करें कि उसके अल्फाबेट्स, इनिशियल लेटर्स ऐसे हों कि आप वेरिएबल को देख के आपको अंदाजा हो जाए, रिकॉल कर सकें कि ये इसका ब्रीफ मतलब क्या बनता है। वैसे तो लेबल से भी क्लियर हो जाता है, लेकिन ये भी, और इसमें आप बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते। 8 लेटर्स, 9 लेटर्स, आप इससे ज्यादा आप कोशिश करें कि ना लिखें, क्योंकि लेबल में आपको इजाजत है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वैल्यूज में, वैल्यूज तो एक कोडिंग ही है। मसलन उसने 1 को टिक किया हुआ है, 2 को, 3 को, तो यहाँ आप उसको सिस्टम को समझाते हैं। तो ये जरा आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो की लेंथ को इकोनोमाइज करने के लिए मैंने ये इसको यहाँ पे इसको एक्सेल में भी डाल दिया है। मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है। एक और चीज एक्सेल से रिलेटेड ये है कि लोग इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे खींच रहे होते हैं, इधर खींच रहे, इधर खींच रहे होते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जब ये प्लस साइन आपको शो हो तो इसको आप डबल क्लिक करें, तो वो उतनी ही जगह छोड़ देगा, स्पेस क्रिएट कर देगा एक्सेल जितनी के आपकी मैक्सिमम जो एक लंबी स्टेटमेंट है उसको चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये आउट हो रहा है, पता नहीं लग रहा कि एक सेल में है, दूसरे में है, बी में है, सी में है। तो यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चल गया कि ये इसने प्रॉपर स्पेस। अब मैंने देखें क्या किया, अब जरा इसको समझें, क्योंकि उसमें एसपीएसएस में तो फिर जाके डालना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चनर को देखते हुए, ये क्वेश्चनर था, क्वेश्चनर को देखते हुए पहली हेडिंग है, यानी मेन वेरिएबल जो है वो जनरल इंप्रेशन है, यानी बैंकिंग सर्विसेज के बारे में लोगों का जनरल इंप्रेशन क्या है, ये उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मसलन जनरल इंप्रेशन, तो मैंने इसमें कितने सवाल हैं, इसमें 6 सवाल पूछे गए। तो मैंने जनरल इंप्रेशन के यहाँ पे जगह बनाई एक्सेल के अंदर, ये जनरल इंप्रेशन। आप डायरेक्ट भी वहां लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए जी इंप्रेशन। यहाँ पे एक्सेल में आने का मकसद क्या था कि अगर आपके ये 6 क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको एक्सेल की मदद से यूं लिख सकते हैं GIMPRE, आप पूरा ES1 लिखा है, तो जनरल इंप्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको बाकी टाइप करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्सेल में हैं, इसको सिंपली आप ड्रैग करेंगे। 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं सॉरी, तो आप यहाँ आके छोड़ दें। आप देखें ये मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से ड्रैग करके ये बनाया है। इसी तरह मैं अभी दूसरे पे चलते हैं। ये देखें, तो जनरल इंप्रेशन के 6 वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स वो मैंने डाल दिए। मेन जो वेरिएबल है, यानी 6 डायमेंशन है उसकी, तो एसपीएसएस के लिए ये हर एक वेरिएबल है, यानी 6 वेरिएबल्स हैं। यानी अगर हम अपनी समझ के लिए देखें तो हमारा ये एक डायमेंशन है, यानी एक वेरिएबल है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की एक डायमेंशन है, और उसके 6 स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। और एसपीएसएस को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये 6 वेरिएबल्स हैं। जब हमने एनालिसिस करना होगा तो फिर इन 6 को एनालाइज करके क्लब करके इसका इंडेक्स बनाते हैं। वो आगे बाकी वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह सर्विसेज हैं, जिस तरह मैंने एक्सेल में आपको ये बताया, इसी तरह सर्विसेज का आप देखें। यहाँ पे मैंने टाइप किया सर्विस, ये देखें SERVICES सर्विस, सर्विसेज 1, ये यहाँ से मैं दे रहा हूँ, ये सर्विसेज 1। सर्विसेज 1 मैंने जब किया और इसको मैं ड्रैग करूंगा, इसमें कितने क्वेश्चन अगर आप देखें तो सर्विसेज के बारे में हमने कोई 8 9 10 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं। यहाँ से
आप 10 तक ड्रैग करके, तो इस तरीके से अब यहाँ से आप ये सारा कुछ मैंने इसी तरह बनाया, बाकियों का भी सर्विसेज का बनाया। इसी तरह मैंने ये जो है जनरल जो इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस रेंडर्ड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो बाकी ऊपर वाली सर्विसेज से थोड़ी डिफरेंट थी, तो उसको अलग से एक कैटेगरी बनाया गया। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तकरीबन 5 क्वेश्चन ये हैं। तो इस तरीके से इसको ये वेरिएबल की शक्ल में यहाँ पे लाया गया। तो मैं एक शॉर्टकट आपको बताने लगा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको इसी तरह मैंने ये 25 क्वेश्चन ये बना दिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन के अंदर हर एक जो एक डायमेंशन थी उसके बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी। अब आगे डेमोग्राफिक शुरू में भी एसपीएसएस की फाइल में डाल सकते हैं, आखिर में भी डाल सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यानी ये आपके क्योंकि फाइल के अंदर होना मौजूद होना जरूरी है। अब ये जेंडर है, तो मैंने बताया कि जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। अच्छा, आप कहेंगे कि तो समझ ये तो अंडरस्टूड होता है कि जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ नाम बताना इंस्टीट्यूशन का मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक अथेंटिक इंस्टीट्यूशन से जब डाटा लिया गया और उसको मैं एनालाइज कर रहा था अपने एक रिसर्च पेपर के लिए, तो आप यकीन करें वो उसका मैं हैरान हो गया कि पूरे कंट्री से वो डाटा इकट्ठा किया गया था और एक कॉमन गलती थी। और गलती क्या थी, यहाँ पे जो लोग डाटा इकट्ठा कर रहे थे, इन्यूमरेटर या डाटा जो इकट्ठा करने वाली टीम जो थी, उन्होंने अपने जेंडर यहाँ पे मेंशन किए हुए थे। और वो भी बड़ा डीपली जब क्वेश्चनर निकलवाए तो फिर पता चला कि अच्छा ये तो ऐसी गलती से बचने के लिए आप यहाँ मेंशन करें जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, एज, इसी तरह एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, मैरिटल स्टेटस, ये यहाँ पे इसी तरह एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन में अगर तो आपने ईयर ऑफ स्कूलिंग पूछा है तो फिर तो उसकी कैटेगरीज नहीं होंगी। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस अगर ईयर्स में पूछा है तो फिर तो कैटेगरीज नहीं होंगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट करता है नहीं करता, कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, फिर तो अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इसकी इन सब की हमने कैटेगरीज बनाई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल फॉर द पर्पस ऑफ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब करना क्या है, हमने एक्सेल में ये सारे वेरिएबल्स बनाने के बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले गया एसपीएसएस के वेरिएबल व्यू में। यहाँ पे मैंने आके कंट्रोल वी कर दिया, तो ये सारे वेरिएबल्स जो हैं आप देखें विद इन लेस पॉसिबल टाइम ये सारे वेरिएबल्स आ गए। अब इनके लेबल्स हैं। अब लेबल्स का पहले मैं आपको समझा दूं कि इसको रिफ्रेश कैसे करते हैं और फिर यहाँ पे कैसे लेके आते हैं। ये देखें, मसलन ये मैं इसको कंट्रोल बी ताकि ये विजिबल हो वीडियो में, इसी तरह इसको भी कंट्रोल होम एंड शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो कंट्रोल बी, इसको बोल्ड कर दिया मैंने ताकि ये आपको विजिबल हो। अच्छा, अब देखें ये जो पहला क्वेश्चन है जो जनरल इंप्रेशन के बारे में है, मैंने इसको शॉर्ट करके एक्सेसिबिलिटी टू रिक्वायर्ड सर्विस लिख दिया है। ये किस क्वेश्चन के बारे में लिखा है, तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आपका असल क्वेश्चन जो था वो ये था, ये एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द रिक्वायर्ड सर्विसेज थ्रू इंश्योरेंस। और मैंने इसको शॉर्ट करके क्या बनाया, ये एक्सेसिबिलिटी टू द रिक्वायर्ड सर्विस। देखो इस तरह से इसको आपने रिफ्रेश करना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो था जनरल इंप्रेशन के बारे में, ईज ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन विद इंश्योरेंस या बैंक्स अथॉरिटीज एम्प्लॉइज बाय टेलीफोन ईमेल एंड सो ऑन। इसको मैंने शॉर्ट करके क्या लिख दिया, कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग, किस चीज को मैंने बनाया है, ये एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग। इसी तरह ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जितने ये लंबी स्टेटमेंट्स हैं, इनको करते 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 मैं एक और ट्रांसपेरेंसी पे देखें, ट्रांसपेरेंसी को मैंने शॉर्ट करके क्या लिखा, TRANSP, ट्रांस। अब इसके बारे में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया इसको। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप देखें 5वां क्वेश्चन जो था इसमें मैंने लिखा हुआ है कॉमन इवेल्युएशन। तो ये देखें ये किस चीज के बारे में था, ट्रांसपेरेंसी का आखिरी क्वेश्चन है कॉमन इवेल्युएशन ऑफ द इंश्योरेंस बैंक्स अथॉरिटीज परफॉर्मेंस।
तो इस तरह लिख सकते हैं आप। इससे अच्छी लैंग्वेज और भी शॉर्ट और ज्यादा मीनिंगफुल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इट इज अप टू यू। इसी तरह 23rd क्वेश्चन को आप देखें, एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेटिंग द मिनिस्टीरियल रेजोल्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड देयर क्लैरिटी। ये क्वेश्चन नंबर 23, यानी ये ट्रांसपेरेंसी नंबर 3, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड देयर क्लैरिटी। तो इस तरीके से ये मैंने शॉर्ट करके ये सारा बनाया और फिर मैंने कॉपी करके इसको मैं SPSS में ले गया। अब ये जो स्टेटमेंट हैं जो मैंने ये अभी एक्सेल में आपको दिखाई, तो मैंने यहाँ से इनको ये यहाँ तक कंट्रोल सी के बाद इसको मैं इधर ले गया और ये सबसे ऊपर ले जा करके यहाँ पे कंट्रोल V, मेरा ख्याल है ये सब में आ जाना चाहिए। यस। तो इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट चीजें जो थी, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांसफरिंग क्वेश्चनएयर फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनएयर टू SPSS वेरिएबल व्यू, उसमें हमने कर दिया। अब एक चीज रह गई बाकी, वो क्या है, ये वैल्यूज के बारे में कि यहाँ वैल्यूज क्या लिखनी है। मिसाल के तौर पे जनरल इंप्रेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आप देखें अपने क्वेश्चनएयर में हमने क्या कहा हुआ है, 1 से लेकर ये रिवर्स ऑर्डर में 5 to 1 तक का ऑप्शन दिया है। 5 का मतलब वेरी अनसेटिस्फाइड और 1 का मतलब है वेरी सेटिस्फाइड। इसको कैसे करते हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो किसी एक को टिक करेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 हमारा क्या था, अगर आपको भूल जाता है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, 1 है वेरी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे वेरी सेटिस्फाइड। इसी तरह 2 का, फिर 3 का, इसी तरह 2 का आप लिखेंगे 2, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 2 आपका क्या है, मॉडरेटली सेटिस्फाइड। आप चाहें तो आप पूरा लिख दें, आप चाहें तो आप शॉर्ट करके मॉडरेटली सेटिस्फाइड। इसी तरह आप इसको ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरह करते करते आपकी अल्टीमेटली जो फाइल जो बनती है वो अभी सॉरी मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि सॉरी ये फाइल नहीं है, ये फाइल है मेरा ख्याल है, हाँ जी, कंट्रोल टी। ये देखें, ये इसको हम कंट्रोल होम, ये वैल्यूज हैं। तो मैंने इसको जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया 1 लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे मैंने टाइप किया वेरी सेटिस्फाइड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने 1 लिखा, यहाँ मैंने लिखा वेरी सेटिस्फाइड। इसी तरह मैंने 2 टाइप किया और मैंने लिखा मॉडरेटली सेटिस्फाइड। फिर मैंने 3 लिखा और मैंने यहाँ पे कहा न्यूट्रल। 4 मैंने टाइप किया और इसका लेबल मैंने लगाया मॉडरेटली अनसेटिस्फाइड। और फिर आखिरी जो है नंबर 5, उसको मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू उसको असाइन की और जहाँ पे लिखा वेरी अनसेटिस्फाइड। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया। और फिर याद रखें, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप यहाँ से इसको यहाँ से आप कॉपी करके, ये कॉपी कैसे होगा, यहाँ से आप कंट्रोल सी करके आप इसको यहाँ ऐसे करके, तो इसको आप कंट्रोल वी आसानी से कर सकते हैं, कंट्रोल वी। क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं कर रहा। तो बहरहाल आप ये चीज जो है यहाँ आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जो फाइल हमारे पास थी, जो हमने ब्लैंक अनटाइटल लिखी हुई थी, तो क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल वी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा कर दिया है, ठीक है, गुड हो गया। तो ये इसने कर दिया। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको, हमारे कितने क्वेश्चन हैं, हमारे 25 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। क्वेश्चनर को देखें तो मेरे 25 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे जा रहे हैं, 5 to 1। तो मैं अगले 25 क्वेश्चन तक ये मेरी फाइल थी जो मैं बना रहा था, जो कि अनटाइटल ये। तो मैं इसको यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके
तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 तक, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ पे शो हो रहा है? ये देखिए इसके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 25 तक कंट्रोल वी, ये देखें ये ऑटोमेटिकली। तो ये एक कम वक्त में आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। इसी तरह जेंडर, एज, ये मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ये सारी चीजें, इनको भी इसी तरह आप जेंडर ऑफ द रेस्पोंडेंट, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे फॉर 1 टैब से, 1 फॉर मेल, इसी तरह ऐड, और यहाँ पे 2 फॉर फीमेल आप लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं और फिर इसको ओके करते हैं। तो इसी तरह, तो ये सारा हम इसी तरह फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कहीं ये चीज फिल की हुई है तो वहां से आप कॉपी करके भी, लेकिन वो एसपीएसएस की फाइल होना जरूरी है। अगर एक्सेल में है तो एक्सेल में भी ये इस तरह से हम लेबल और वैल्यूज जो है असाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरे पहले 25 वेरिएबल्स, और मैं इसको स्केप करता हूँ। उसके बाद ये मेल फीमेल, यहाँ से ये सारा यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल सी यहाँ से करके, तो इधर जो फाइल अनटाइटल्ड है मेरी, इसमें मैं ये यहाँ तक इसको कंट्रोल वी कर सकता हूँ। तो ये एक और फाइल से यहाँ पे अब हम देख सकते हैं तसल्ली के लिए कि क्या, क्यों मैंने टाइम सेविंग के लिए किया, अदरवाइज ये बहुत आसान है। इसको ओपन करें, इसको चेक करें और देखें 1 हमने मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए हमने किया है, ठीक है, गुड हो गया। इसके बाद फिर ये, इसको देखिए एज की हमने ये कैटेगरी बनाई जिसमें 1 असाइन किया हुआ है, जो एज है, इफ द एज ऑफ द रिस्पोंडेंट इज बिटवीन 25 एंड 30, इफ एज ऑफ द रिस्पोंडेंट इज बिटवीन 31 एंड 40, 2 और 3, और फिर 3 के लिए यानी वैल्यू 3 हमने असाइन किया फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 41 एंड 50 एंड सो ऑन। और आखिरी जो ऑप्शन है उसके अबव 60 है तो उसको हमने 5 एलोकेट किया है। तो ये इस तरीके से ये पूरी फाइल हमारी बन गई। इसी तरह बाकी देखें, जो गवर्नमेंट, जो ऑक्यूपेशन की कैटेगरी थी कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उसको हमने 1 असाइन किया है। इसी तरह अगर 2 है तो हमने प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना कारोबार कर रहा है, तो उसको 3, और अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको हमने 4 असाइन किया। तो इस तरीके से ये हमारी फाइल हो गई मुकम्मल। और फाइल जब मुकम्मल हो गई, वेरिएबल व्यू मुकम्मल हुआ, अभी फाइल बाकी है, अभी फाइल मुकम्मल नहीं हुई। कंट्रोल टी करके आप देखें, जब आप उधर यानी कंट्रोल टी वेरिएबल व्यू में जब आप वेरिएबल इस तरह इंसर्ट कर लेते हैं तो ये सारे वेरिएबल्स आपको एक्सेल की शीट की तरह कंट्रोल टी डाटा व्यू में इस तरह से शो होते हैं। फिर एक्सेल से या टाइपिंग के जरिए, मसलन टाइपिंग करनी है तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आप ये डाटा आप एंटर, सॉरी ये 5 है, ये 3 नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारा डाटा जो है ये आप फिल कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह ये पूरी फाइल जो है वो बनाई, और यहाँ मैंने डाटा फिल किया। ये डाटा शीट इस तरह से फिर आपको ये भरी हुई नजर आती है। ये सारी, ये इस तरह से जिस तरह आप एक्सेल में कर सकते हैं, इसी तरह ये सारा हमने किया। और अगर आप देखना चाहें कि इसके, इस क्वेश्चन के जो रेस्पोंडेंट से यानी सैंपल साइज है वो कितना है, तो आप कंट्रोल डाउन एरो करके आप देख सकते हैं 320 का ये रिस्पांस है, यानी 400 क्वेश्चन सर्कुलेट हुए जिसमें से 320 रिकवर हुए जो वापस आए, उनका डाटा जो है यहाँ पे ये एंटर किया गया है। आप देखें, अगर आप देखना चाहें कि ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 अपना एसपीएसएस जो है इसको 1 2 3 4 उसको ये पता है। एसपीएसएस इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता है कि 4 किसके लिए है, 3 किसके लिए है, 1 किसके लिए। आप भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन एसपीएसएस को याद रहता है। कैसे? ये अगर आप इस ऑप्शन को, जिसको वैल्यू लेबल का ऑप्शन हम कहते हैं, अगर आप इसको क्लिक करें एक दफा तो ये सारा वो आपको लिखा हुआ दिखाएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर था उसका क्या मतलब है, ये मॉडरेटली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सारी वो इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल के आपने लेबल और उनको वैल्यूज लगाई हैं वेरिएबल व्यू से, यानी कंट्रोल पी में, ये जो वेरिएबल व्यू में ये जो आपने कोड असाइन किए थे, तो आपने तो एंटर करने हैं कोड 1 2 3 4,
अगर किसी ने पहला ऑप्शन किया है तो 1, दूसरा किया है तो 2 और फिफ्थ ऑप्शन को टिक किया हुआ है तो 5। इस तरह आपने जब डाटा एंट्री की है तो डाटा एंट्री के वक्त में आपने यहाँ पे 1, 2, 3 लिखे थे, लेकिन एसपीएसएस को पता है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करके। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। हमने आज के इस लेक्चर वीडियो में ये सीखा कि नंबर 1, एक क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर, टाइटल, यूनिवर्सिटी का नाम और आपके डिपार्टमेंट का नाम, आपका डाटा इकट्ठा करने का पर्पस और एक अंडरटेकिंग यानी जिसको हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं कि आप इसको मिसयूज नहीं करेंगे, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, आप किसी को कोई इस इंफॉर्मेशन के जरिए से ब्लैकमेल या किसी किस्म का कोई जाती फायदे के लिए आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये अंडरटेकिंग के बाद फिर आपका नाम होता है, आपका ईमेल यानी एड्रेस होता है वगैरह। इसी तरह फिर ये हमेशा हर क्वेश्चन स्टार्ट होता है डेमोग्राफिक से। डेमोग्राफिक से क्या मुराद है? जेंडर है, एज है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन लेवल है, या कुछ एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड द टाइप ऑफ द रिसर्च एंड द टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। तो ये इसके बाद फिर प्रॉपर जो आपके जहन में सवालात होते हैं और उसका तरीका ये है कि आप एक लिकट स्केल बेस, यस नो बेस या एक और आप करते हैं। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में ये लिकट स्केल बेस है, इसमें यस नो वाले सवाल नहीं है। देखिए इसमें यस नो भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो भी हो उसका तरीका यही है। लेबल में आप शॉर्ट यानी ब्रीफ स्टेटमेंट लिखेंगे और ये कंट्रोल ई, ये लेबल में आप ये ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे और उसको वैल्यूज यानी कोड लगाएंगे कि 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 का मतलब क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी क्वेश्चन एरिया में एक और जो है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी सर्वेज होते हैं जिसमें आप जिसको हम कहते हैं मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस। मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन अगर हो, मैं आपको एक मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन का भी दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये एक सर्वे है लॉजिक एंड रिसर्च, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर सर्वे है। अब इसमें उसका पर्पस और बाकी चीजें तो ये कवरिंग लेटर में से कुछ चीजें ये एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखी हुई हैं। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर एक सर्वे है और उसमें रेस्पोंडेंट से कुछ बातें पूछी गई हैं, लेकिन आप देखें कि ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चनर दिखाया ये लिकट स्केल है, ये लिकट स्केल नहीं है। मिसाल के तौर पे पहली स्टेटमेंट को अगर आप देखें, इन योर ओपिनियन व्हाट इज सीएसआर, तो बेसिकली ये जो 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं ये ऐसे बैठ के नहीं लिख दिए गए, ये 4 प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन की जो सीएसआर की स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये लिटरेचर से ली गई हैं। मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने अपनी स्टडी के लिए स्टडी की और उस अपनी स्टडी से ये कंक्लूड किया कि सीएसआर का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल, इट इज रियली रिस्पॉन्सिबल वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी, किसी ने कहा कि सीएसआर का मतलब ये है। किसी और ने इसी तरह कहा, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है फोर्थ, इट इज कलेक्शन ऑफ occasional humanitarian initiatives motivated by public relations or marketing considerations। तो किसी ने ये कहा। अब इसका एसपीएसएस में क्या होगा, क्योंकि ये तो एक स्टेटमेंट है और इसके 4 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और आप रेस्पोंडेंट को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि ही कैन चूज मोर देन वन आंसर। इसका मतलब है वो चारों भी दे सकता है, किसी एक को भी कर सकता है और बाकी को वो ना टिक करे, रिफ्यूज कर दे। यानी अगर ऐसा हो, लिकट स्केल में तो एक ही ऑप्शन है ना कि वो इन 5 में से किसी एक को टिक करेगा, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर इस तरह का हो कि उसने इन चारों को भी वो टिक कर सकता है, वो समझता है हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे वो एग्री करता है, यानी 2 में से 3 के साथ एग्री करता है, एक के साथ एग्री नहीं करता, 2 के साथ एग्री करता है, 2 के साथ डिसएग्री करता है। तो इसको एसपीएसएस में कैसे लिखा जाता है? तो इसको एसपीएसएस में ऐसे लिखेंगे, मैं आपके सामने ये करता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक और वेरिएबल जहाँ आने लगा है उसकी हम यहाँ पे लिखेंगे CSR डेफिनेशन नंबर 1।
ठीक है, हम CSR1 भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे CSR_DEF1, ठीक है, इसी तरह ये आ गया। तो अब Ctrl+C, Ctrl+V, अच्छा ये कह रहा है कि एक जैसे नाम नहीं हो सकते, तो ठीक है, तो फिर हम इसको यहाँ पे फिर आपको या टाइप करना पड़ेगा या उधर जाके आपको ये लिखना पड़ेगा डेफिनेशन नंबर 1, जैसे मैंने एक्सेल में आपको बताया कि अगर आप लिख रहे हैं कि फर्ज करें कि CSR_DEF1, ठीक है, आप इसको फिर ड्रैग कर दें, 4 हैं तो ये 4 तक आप ड्रैग कर दें, इसको Ctrl+C और यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, 1 2 3 4, अगर ना भी करें तो ये खुद भी चला जाना चाहिए, Ctrl+V। तो ये 4 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप उन स्टेटमेंट्स को, जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चनर में दी हुई हैं, वो क्या थी, आपने ये स्टेटमेंट है तो इनको ब्रीफ करके, फॉर एग्जांपल इट इज रियली रिस्पांसिबल वे टू गिव बैक टू द, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इट इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, Ctrl+C, और यहाँ पे हम ये है हमारा, तो इसको हम Ctrl+V, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इसी तरह दूसरा तीसरा बाकी भी हम यहाँ से देख करके फिल कर सकते हैं जो आपके ये क्वेश्चनर में जो स्टेटमेंट दी हुई है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। तो ये मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं उनको इस तरह से यहाँ पे SPSS के अंदर लिखा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन some other video with different topic, with different issues related to economics or social sciences or research or data analysis. Thank you and Allah Hafiz.